दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 12 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस में से 25 प्रश्नों में से जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, हम बहुत दिनों से आपका जो है एनालिसिस नहीं करा पा रहे थे। एसएससी एमटीएस एग्जाम का लगभग 3 से 4 दिनों का जो एनालिसिस है वो छूट गया था। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब जो भी आपका एग्जाम होगा सबका रिव्यू एकदम डेली बाय डेली आएगा। अब आइए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर और देखते हैं कि 12 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था, मेहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? यानी कि जो मेहरगढ़ का किला था उसको किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका मेहरगढ़ का किला था उसको किसने बनवाया था? राव जोधा ने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मेहरगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो राव जोधा ने। अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में कभी पूछे कि किस वंश से संबंधित था जो राव जोधा था, तो आपका राठौर वंश। यानी अगर आपका वंश पूछे तो राठौर वंश, और मेहरगढ़ का किला किसने बनवाया था आपसे क्वेश्चन पूछा था तो राव जोधा ने। अगला क्वेश्चन है, यानी दूसरे नंबर का, एसपीजी के प्रमुख कौन है? यानी एसपीजी जो है उसके प्रमुख कौन है? ये आपका जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। 2023 में इन्होंने जो है एसपीजी का कार्यभार जो है पदभार संभाला था। तो एसपीजी के जो प्रमुख कौन है, तो आपके आलोक शर्मा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि एसपीजी के प्रमुख कौन है, तो आलोक शर्मा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आलोक शर्मा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न में चलने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी प्रश्न में थोड़ा मोड़ा चेंजेस हो, यानी लिखने में अगर लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा चेंज हो, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और कोई भी आंसर गलती हो तो उसे भी आप लोग बेझिझक कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे, क्योंकि हमें 12 से 13 प्रश्न ही मिल पाए हैं, बाकी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी बचे हुए प्रश्न रहेंगे दूसरे पहले शिफ्ट के उसे आप लोग भेजिएगा। और जो भी लोग दूसरे शिफ्ट का पेपर देने गए हैं वो भी लोग प्रश्न पेपर देकर आएंगे तो भेजेंगे कमेंट में। अगला है कि 1970 में किस कुचिपुड़ी नृत्यकार को पद्म विभूषण मिला? यानी जो 1970 में जो है किस कुचिपुड़ी नृत्यकार को पद्म विभूषण मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा सत्यनारायण शर्मा। यानी कि कुचिपुड़ी में जो है 1970 में सत्यनारायण शर्मा को जो है पद्म विभूषण मिला था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सत्यनारायण शर्मा होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, किसको वर्ष जनगणना में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? यानी किस वर्ष में जनगणना में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा 1911 से 1921 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1911 से 1921 दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 5वें नंबर का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्नों में से एक है आपका, ये तो आई थिंक सब ने कर लिया होगा। 46वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? यानी जो 86 नंबर का है वो संविधान संशोधन कब हुआ था? यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2002 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसके पीछे जब हमने इसका एनालिसिस कराया था एमटीएस एग्जाम में, तभी आपको बताया था बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो बिरजू महाराज आपका किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका कथक से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो कथक होगा। बात करें कथक की, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था, द लीजेंड ऑफ अशोक पुस्तक किसने लिखी? अब ये जो है इसका आप लोग ऑप्शन जरूर भेजिएगा। हम आंसर बता देते हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी जरूर भेजिएगा। और बुक जो है कि द लीजेंड ऑफ अशोक ही पूछा था या कोई और पूछा था, ये भी आप लोग कंफर्म जरूर करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वीटजे क्यूनिंग होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वीटजे क्यूनिंग दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होगा और जो भी चेंजेस होगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, और इसके ऑप्शन भी जरूर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम किस राज्य ने शुरू किया? यानी जो पेशा अधिनियम है सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पेशा अधिनियम है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पेशा अधिनियम में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो आंध्र प्रदेश में। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो सबसे पहला भाषाई राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही बना था। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस में डबल फॉल्ट का क्या मतलब है? यानी जो टेनिस होता है उसमें डबल फॉल्ट का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका टेनिस में डबल फॉल्ट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर दो गलती होना। यानी जो आपके खिलाड़ी होते हैं उससे एक ही पॉइंट पर जब दो बार गलती होती है तो उसे जो है डबल फॉल्ट कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि उसे कोई अंक नहीं मिलता और उसके विपक्षी खिलाड़ी को जो है अंक जो है प्राप्त हो जाता है।
एक क्वेश्चन आपका फुटबॉल से संबंधित था कि 77वें नंबर का जो संतोष ट्रॉफी है वो कहाँ पर हुई थी? तो आपका जो 77 नंबर का संतोष ट्रॉफी है वो आपका अरुणाचल प्रदेश यानी ईटानगर में हुई थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में या फिर ईटानगर दिया रहा होगा। बात करें संतोष ट्रॉफी की तो आपका अगर पूछे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो आपका फुटबॉल से। यानी अगर आगे आने वाले दिनों में किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो आपका फुटबॉल से। और आपका जो 77 नंबर का संतोष ट्रॉफी है वो कब हुआ था आपका तो हाल ही में आपका 2024 में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। एक क्वेश्चन आपका पूछा था झारखंड में कौन सा स्टील प्लांट है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आई थिंक सबने कर लिया होगा इसको भी। तो झारखंड में आपका कौन सा स्टील प्लांट है? तो आपका बोकारो है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि झारखंड में कौन सा स्टील प्लांट है तो बोकारो होगा। अगला यानी कि 12वें नंबर का और अंतिम प्रश्न 12 ही क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट के हमें मिल पाए थे। खारवेल किस वंश का शासक था? तो खारवेल जो है वो किस वंश का शासक था? तो आपका चेदी वंश। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चेदी वंश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। अगर बात करें खारवेल ने कहाँ पर शासन किया था तो आपका कलिंग ने कलिंग में किया था। कलिंग जो आपका वर्तमान में उड़ीसा है वही आपका कलिंग का क्षेत्र था। बाकी इतने ही 12 क्वेश्चन हमें मिल पाए थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के 12 से 13 क्वेश्चन आपके बचे होंगे जीके जीएस के उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और किसी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होगा तो उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।